तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सबके सहन में कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के निशाने पर सिद्धू मूसेवाला क्यों आया, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसके जरिए शायद आपको समझ में आए कि क्यों सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया गया है। सबसे पहले वो तस्वीर जो काफी कुछ बयां करेगी, क्योंकि इस तस्वीर को जरा देखिए, इसमें दो चेहरे हैं जिनके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। पहला नाम है गुरुलाल बराड़ का और दूसरा नाम है विक्की मुडुखेड़ा का। ये दो नाम किस लिए महत्वपूर्ण है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल गुरुलाल बराड़ ये गोल्डी बराड़ का भाई है जिसकी हत्या की गई, और उस हत्या के अंदर जो नाम सामने आ रहा था उसमें एक कड़ी के तौर पर वो नाम था सिद्धू मूसेवाला। इसके अलावा जो दूसरा नाम जिसको लेकर लगातार बात हो रही थी, विक्की मुडुखेड़ा। विक्की मुडुखेड़ा दरअसल आप मानकर चल सकते हैं कि जिसका नाम का जिक्र हम कर रहे हैं, विक्की मुडुखेड़ा, वो लॉरेंस का करीबी बताया जाता है। विक्की मुडुखेड़ा, इसकी हत्या हुई तो इसके अंदर जो नाम सामने आया वो नाम सामने आया सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का। पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही मैनेजर ऑस्ट्रेलिया चला गया, और यह दरअसल वो कड़ी जिसने लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ गोल्डी बराड़ दोनों को एक किया। और यह थ्योरी पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। क्या वाकई में यही वजह रही जिसकी वजह से मार दिया गया दरअसल सिद्धू मूसेवाला, या फिर वजह यह है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी को कम किया गया, जिस तरीके से नामों को सार्वजनिक किया गया, क्या उस वजह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है, मर्डर किया गया है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जी। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जरा ये बताइए, पंजाब पुलिस ने बड़ी वाहवाही लूटी है कई चीजों को लेकर, क्या ये एक बड़ा फेलियर कि बिना सोचे समझे सिक्योरिटी को कम कर दिया गया और 24 घंटे नहीं लगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या होगी? क्या पंजाब सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं? देखिए, इस बारे में पंजाब सरकार की तरफ से सारी स्थितियां स्पष्ट की गई है, पंजाब पुलिस की तरफ से स्पष्ट कर दी गई हैं। देखिए, ये जो सिक्योरिटी का इशू है पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू है। तमाम पॉलिटिशियंस और अधिकारियों को बड़ी संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड किए हुए हैं। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया कि उस खर्चे के बोझ को कम किया गया। इसके पीछे जो मूसेवाला की हत्या हुई है, इसके पीछे पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार का कोई इरादा नहीं है, इसके पीछे इंटेंशन नहीं है कि किसी की हत्या हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खर्चा किसी की जिंदगी से ज्यादा है। मुझे वो रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए सर, जिसके आधार पर सुरक्षा को कम किया गया। बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मूसेवाला इस घटनाक्रम में जब ये इनके हाथ लगे हैं तो उस वक्त इनके पास जो 2 सिक्योरिटी गार्ड जिनको उपलब्ध थे वो भी ये लेके नहीं गए। इनके पास बुलेट प्रूफ कार थी, उसको ये लेके नहीं गए। अगर इनके पास 10 और भी सिक्योरिटी वाले होते तो शायद यहाँ पर ये लेके किसी को नहीं जाते। ये पर्सनल काम से गए थे और जो उपलब्ध इनके पास साधन था सुरक्षा का, उसको भी ये छोड़ करके गए थे। इसलिए पंजाब पुलिस पर ब्लेम करना मुझे लगता है कि इरादतन गलत है। सर, मैं कहता हूँ पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के फैसले पर अगर कोई आरोप लगाता है तो मैं समझता हूँ उसका इरादा नेक नहीं है। किसी की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, जांच को भटकाने का सिक्योरिटी को कम कर दिया जाए। क्या नेताओं की विवेक पर निर्भर करेगा कि इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा किसको कितनी सिक्योरिटी कब देनी है, कब नहीं देनी? जो थी उसको भी लेके नहीं गए थे। उसके ऊपर थ्रेट कितना है? योगेंद्र जी। वीरेंद्र जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये क्या कर रहे हैं कि जैसे चूहे को हल्दी का गांठिया मिल जाता है तो अपने आप को पंसारी समझने लग जाता है। जब नई बहू किसी के घर में आती है ना तो चारों मेर छमछमाहट होती है। ये कहते थे आम आदमी पार्टी वाले कि जब पुलिस हमें दे दो हम काई से काई कर देंगे। इन्होंने सबसे पहले तो पुलिस लेकर के बीजेपी के नेता को पकड़वाया दिल्ली से, फिर उसमें बस नहीं चला। अब आम आदमी पार्टी की मैं तो तारीफ करने लग गया था कुछ दिन पहले से
नहीं, अब आप स्थिति तारीफ क्यों अब स्थिति करें? ये हो अगर गई कमी है है, तो कमी बताएं। अब स्थिति ये हो गई है आप कि जो तारीफ ये- के एहसान अब- न अब- अब किया स्थिति करें, ये माफ हो करें। गई है कि जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ले गया, वो हाँ, तो नहीं ले इसमें गया, गलत क्या वो है चार बताइए? नहीं ले गया। है कि नहीं उनके अरे पास बुलेट भाई, प्रूफ गाड़ी? अरे नहीं लेके भाई, गए वो। मेरी आप बात सुरक्षा सुनो, देखते हो, सरकार ध्यान की देते हो। जिम्मेदारी होती मेरे है पास सब में, मेरी सुन लो, सरकार की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती कि है, जिसको इसमें कहाँ सुरक्षा- गलत है? जिसको सुरक्षा दी लेकिन- गई है उसकी सुरक्षा को नहीं हटाया जाए, और जिसने अगर सुरक्षा हटाई है वो कल्पेबल होमिसाइड का अपराधी है, उसके जिसने आपके सजा कह देने हटाई से है, नहीं होता है। उसके खिलाफ इसके जो दिया मर्डर के गया था मुकदमे में सुरक्षा शामिल कवच, होने के लिए उसको ये लेके नहीं धाराओं में गया। उसको अंदर बुक करना चाहिए। खुद छोड़ करके गया, व्यक्तिगत काम से गया, इतनी तो कॉमन सेंस की बात है कि मुझे अगर सुरक्षा दी गई है, अगर मैं लेके नहीं जा रहा हूं, सुन लीजिए, मेरी मर्जी है, आपकी जिम्मेदारी। आज प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात विजेंद्र जी, योगेंद्र जी, आज हमारे ये बताइए देश का मुझे, सर, प्रधानमंत्री, सर, मान लीजिए, मुझे ये बताइए, किसी को सिक्योरिटी जब दी जाती है या हटाई जाती है, उसके पीछे कोई रिपोर्ट होती है या नहीं होती है? या मन में आता है तब होता है? ऐसा है, सुनिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है जिसकी सिक्योरिटी हटाई जा रही है, फिर उसके एटमॉस्फेयर को देखा जाता है, फिर सीआईडी की रिपोर्ट देखी जाती है, फिर पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट देखी जाती है। राजनीतिक लोग कभी भी सुरक्षा नहीं हटा सकते। ये राजनीतिक लोग क्या करते हैं, उन पुलिस के आकाओं से सुरक्षा हटवाते हैं। और मैं कह रहा हूं आपको, अगर इनके अंदर दम है, ये जो मूसे वाला मरा है, इनके घर वालों को, उस डीजी को भी इसकी हत्या करने के दोष में शामिल करना चाहिए। और यहां तक बताऊं आपको, ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, पूरे दिल्ली में, पूरी पंजाब की पुलिस मिल जाएगी आपको, सारे सरदार मिलेंगे आपको वहां इनकी सुरक्षा में लगे हुए। ये अगर नहीं हो तो आप कह दें जो मैं कर जाऊं। मेरे को पता है 50 आदमी तो केजरीवाल ने ले रखे हैं, कुछ आदमी ने जो सिसोदिया ले रखे हैं। ये क्या तरीका? पंजाब पुलिस कहां है? वो पुलिस को याद है दिल्ली में, क्यों दिल्ली पुलिस नहीं है? आप बताइए कितने ले रखे हैं, कितने ले रखे हैं? आप बताइए, ये झूठे आंकड़े मत फेंकिए। आप पुलिस अफसर हैं, झूठे आंकड़े मत फेंकिए, मैं जानता हूं, झूठे आंकड़े मत फेंकिए। कौन से पुलिस अफसर लगाए गए हैं दिल्ली? ऐसे ही झूठे आंकड़े फेंकना। आप थोड़ा बहुत सोचिए, सच तो बोला करें आप जी। अगर आप, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, इस सवाल का जवाब आप देंगे? सर रुकिए ना प्लीज। इन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, ये सुरक्षाएं हटाते हैं अपनी मर्जी से, और जिनका राजनीतिक दृष्टि से मर्डर नहीं कर सकते हैं, उनका ये अपने पुलिस को हटाने के बाद में इस तरह से मरने के लिए झोंकते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, पुलिस अफसर है, देवेंद्र शास्त्री जी, हम सोच समझ के बोल रहे देवेंद्र शास्त्री हैं। जी, सर रुकिए, सर कुछ भी आरोप लगाएंगे, दीजिए। कुछ भी आरोप लगाएंगे, झूठे आंकड़े देंगे, सर रुकिए, कमाल है। सर रुकिए, देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, जिम्मेदारी पूर्ण बात करिए, कम से कम झूठे आंकड़े मत फेंकिए। वो पंजाब पुलिस दिल्ली में पड़ी हुई है, ऐसे गप मार रहे। सुरक्षा दी गई है, उसकी सुरक्षा नहीं हटा सकते, और अगर ये सुरक्षा हटाते हैं अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस व्यक्ति की हत्या करने की, आप यहाँ से एफआईआर करवाइए पंजाब पुलिस के खिलाफ। देवेंद्र शास्त्री कोई ठेका लिया? सर रुकिए, सर अपनी रुकिए, देखिए देवेंद्र जाके शास्त्री वहाँ। जी, ये बताइए कि मूसेवाला की सुरक्षा को हटाया गया, कोई रिपोर्ट तो होगी ना सर, वो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही कि इन तथ्यों के आधार पर हमें ये पता चला कि इनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, हमने हटा ली। देखिए, सिक्योरिटी एक मूसेवाले की नहीं हटाई गई जी, पुलिस अफसरों की भी हटाई गई है, आपके मैं जो तमाम सवाल आपसे कर रहा हूं पॉलिटिशियंस उसका की जवाब हटाई गई दीजिए है, सर। बाकायदा घोषणा के साथ हटाई गई है। सर, क्या कोई रिपोर्ट थी जिसके आधार पर सिक्योरिटी हटाई गई? रिपोर्ट तो सरकार ने ये असेसमेंट किया है कि भाई इनके ऊपर फालतू का एक्सपेंडिचर एक्सेस है सरकार के ऊपर। सर क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही? नहीं, ये तो सरकार सार्वजनिक क्या ना किया जा रहा है सर? अगर सार्वजनिक जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ, इसकी सिक्योरिटी हटा दी हमने, जरूरत पड़ेगी सब कुछ सार्वजनिक होगा, सब कुछ खुलासा होगा, इसमें कहां जरूरत है इसके अंदर? आज मेरे पास पंजाब की रिपोर्ट मेरे पास नहीं हो सकती कि मैं यहां दिखा दूं आपको। जी, पंजाब सरकार के पास तो होगी ना सर, क्यों सार्वजनिक नहीं? जरूर होगी, पंजाब सरकार ने किया है तो सोच समझ के कोई फैसला किया है, और इसमें कुछ गलत नहीं है कि सिक्योरिटी हटाना और लगाना ये सरकार करती रहती है, कोई नया काम नहीं है बिश्नोई का। और लॉरेंस इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। अगर जेल के अंदर से रैकेट चल रहा है तो इसको रोकेगा कौन? देखिए सोलंकी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 400 लोगों की सिक्योरिटी इन्होंने हटाई है
और उन 400 लोगों की सिक्योरिटी हटाने के बाद उसको सार्वजनिक की है। सार्वजनिक करने के बाद दूसरे दिन ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो जाती है। रॉ और सेंट्रल एजेंसियां इनको पंजाब गवर्नमेंट को बताती है कि इनकी हत्या होने वाली है, इसके बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी हटा दी जाती है। ये कह रहे कि साहब खर्चा कम करने के लिए हमने सिक्योरिटी हटाई है। अरे भाई, केजरीवाल जी के पास में पंजाब के 90 पुलिस वाले लगे हुए हैं, वो क्यों लगे हुए हैं ये बताइए। वो तो योगेंद्र जी तो बता रहे कि 50 है, मैं कह रहा हूं 90 पुलिस वाले वहां पे केजरीवाल जी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वो क्यों लगे हुए हैं? आप क्या पंजाब की पुलिस को पूरे दिल्ली के अंदर रख दोगे? आज ये स्थिति हो चुकी है। ये कर रहा हूं कि अगर तिहाड़ से चल रहा है, तिहाड़ में अगर कोई कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन कनाडा से गोल्डी बरार अगर कनाडा के अंदर बैठा हुआ है तो कनाडा से ये चीज गैंग वहां से चली आ रही है, कनाडा से वो कंट्रोल हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है। पंजाब पुलिस जो केजरीवाल जी कहते हैं, कह रहे हैं कि कनाडा से कोई आकर किसी को मार जाएगा, कनाडा से कुछ नहीं कोई भी आज नहीं, कनाडा से कंट्रोल हो रहा था। पंजाब पुलिस को क्या इंटेलिजेंस, पंजाब पुलिस की कैसे फेल हो गई? पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई? केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जिम्मेदार है, दोनों वहां दिल्ली में बैठ के कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं। भगवान मान वहां पे एक जो रबर स्टाम्प है वो रबर स्टाम्प बने हुए हैं। केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी दोनों इन्वॉल्व हैं और उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो पंजाब में हुई है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है। रुकिए सर, वो आप कुछ भी ब्लेम कर दें। क्या जिस तरीके से गैंग संचालित हुई, क्योंकि काफी शॉकिंग है, एक नाम कनाडा से आता है, दूसरा तिहाड़ जेल से आता है, जिसकी हत्या की गई है उसके 24 घंटे पहले सिक्योरिटी को वापस लिया जाता है, कम किया जाता है। क्या आपको लगता है कि यहां सरकार के साथ साथ इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर रहा जिसकी भेंट चढ़ गया सिद्धू मूसेवाला? देखिए विजेंद्र जी, निश्चित रूप से सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि हमें सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। क्योंकि हमने अपने दो प्रधानमंत्री आतंकवाद की मतलब शहीद हुए हैं, उसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी शहीद हुए हैं, और हमने पंजाब के अंदर आतंकवाद को पनपने नहीं दिया। हमारी लड़ाई हमेशा से आतंकवाद और सुरक्षा को और देश की अखंडता के लिए रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस वक्त जो प्रदेश के अंदर सत्ता में आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लोक लुभावन फैसले के तहत सुरक्षा को हटाते हैं। और जबकि 28 मई को एक अखबार में खबर छपती है और उसमें सिद्धू मूसेवाला का स्पेसिफिकली नाम लगा जाता है। 424 लोगों की सुरक्षा हटाई जाती है जिसमें उसका नाम स्पेसिफिकली लिखा जाता है और 24 घंटे में उसकी हत्या हो जाती है। पंजाब और हरियाणा, सुनिए, आम आदमी पार्टी अपने ट्विटर पे सार्वजनिक कर रही है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बाकायदा उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपने ये जो मतलब सुरक्षा हटाई, ये सूचना लीक कैसे हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों को कोई तजुर्बा नहीं है। पंजाब हमारा सीमावर्ती इलाका है और कितना मतलब इंसर्जेंसी रहा है वहां पर ये एक्सपेरिमेंट करें। मैं कह रहा हूं ये तजुर्बा था, वहां इंसर्जेंसी हुई ना। मत बोलिए, आप लोगों को तो बहुत तजुर्बा था। खत्म कर दी। क्या तजुर्बा था? आपको कुछ पता नहीं है। देखिए घटनाएं हो जाती है, उसके बाद ब्लेम करना, ये करना, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। हम लोग ब्लेम करना जानते। सिर्फ हमको पूछे, आप ही की सरकार में हुआ था जो क्यों चले गए आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। एक बात बताइए, पंजाब की पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा क्यों कर रही है? दिल्ली के मतलब पैसा पंजाब के चुनाव के अंदर क्यों लगा? ये लोग अपने आप को बताते हैं कि हम लोग ईमानदार हैं। मैं कहता हूं सबसे भ्रष्ट लोग हैं ये, और आने वाले समय में पता चलेगा। इन्होंने, मैं कहता हूं भगवंत मान के ऊपर, हालांकि वो रबड़ स्टाम्प है, लेकिन भगवंत मान के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। पहले 314 लोगों की सिक्योरिटी चुप रही है और उसके बाद 424 लोगों के हटाइए। और आप अच्छा क्वेश्चन पूछे, जवाब नहीं दे पाए। आपने कहा कि बताइए सिक्योरिटी हटाने के लिए कोई रिपोर्ट थी इनके पास, लेकिन नहीं बोल पाएंगे ये, क्योंकि इनको पता नहीं है। इनको पता नहीं कि देश की सुरक्षा क्या होती है, शहीद क्या होते हैं। अरे इन लोगों ने भाई आप ही की सरकार में हुए ना, देश की छिन्न भिन्न हो रहा है। आप लोगों के वक्त में हुआ था। देवेंद्र शास्त्री जी, 3 घटना बता रहा हूं जो पिछले 3 महीने में घटी है। पहली, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का फेलियर, वो तस्वीरें सबने देखी, बाद में कहा गया कि वो क्या था, वहां से सुरक्षा की चूक। दूसरी घटना, खुफिया विभाग पर एक रॉकेट लॉन्च हुआ और पंजाब के अंदर हुआ। और तीसरी ये घटना, अब ये कह रहे हैं महज इत्तेफाक है, इनको अपराध कह के छोड़ दिया जाए, ये फेलियर नहीं है। देखिए, पुलिस इस पूरी घटनाक्रम की समीक्षा करेगी और जो दोषी लोग हैं उनको उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी। सर, वही समीक्षा और दोषियों को आज मांगी जा रही है, जिसके सजा मिलेगी। इसमें कहाँ दिक्कत है? ऐसा है, पब्लिक ने वोट दिया है, आप लोगों के करने से कुछ नहीं होने वाला है।
पब्लिक ने वोट किया है, मूसेवाला ये घटना है और उसका जस्टिफाइड तरीका होगा। आप लोगों के कहने से नहीं होता है, ऐसे हटाओ और ये मुकदमा करो, करो जाके मुकदमा। वोट दिया कि खुलेआम गोलियां चले वहां, खुलेआम एक सिंगर को मार दिया जाए। देखिए ये एक रिस्पॉन्सिबल एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है जो पूरी जस्टिफाइड तरीके से इस पूरी घटनाक्रम की जांच होगी जिसके और दोषियों को सजा मिलेगी। सिक्योरिटी कम की गई। ठीक है योगेंद्र जी, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है सर, क्योंकि जिनको सिक्योरिटी मिलती है बड़ा एक प्रोसेस होता है जिसके आधार पर किसको कितने पुलिस अधिकारी चाहिए, कितने जवान लगेंगे किसी की सिक्योरिटी में, चाहे वो नेता है या कोई सिंगर है कोई और है, थ्रेट के आधार पर मिलता है। तो जब हटाई जाती होगी तब भी तो उस थ्रेट का आकलन किया जाता होगा कि हाँ थ्रेट कम हो गया है या थ्रेट बढ़ गया, उसके आधार पर सिक्योरिटी या तो कम होगी या बढ़ेगी, या मन में आएगा हो जाएगा। विजेंद्र जी, जब राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब शासन किया जाता है तो जो मापदंड हैं उनको इग्नोर किया जाता है, और जो डीजी लगे हुए हैं सब जगह, वो डीजी कठपुतली होते हैं, कठपुतली, वो रिपोर्ट उसी आधार पर बना के देते हैं जिस आधार पर राजनीतिक दल के नेता मांगते हैं। हमें ये रिपोर्ट बना के दीजिए, उसने रिपोर्ट बना के दे दी, मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दी। मैं तो एक बात और कह रहा हूं, फिर सुन लीजिए विजेंद्र जी, आपके चैनल पे ये माननीय बीजेपी वाले, माननीय कांग्रेस वाले तैयार हो जाएं, पंजाब की पुलिस पूरे इंडिया में आएगी, आप लोगों को ठोक ठोक के पंजाब ले जाएगी, ये सुन लीजिए। और दिल्ली में आप समझ लेना, अब ये हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप उनकी सुरक्षा बढ़ा लेना, ये पंजाब पुलिस जाएगी और उनको गिरफ्तार करके पंजाब ले जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग इस पंजाब पुलिस का मिसयूज करेंगे और ये मिसयूज का एक तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस सवाल का जवाब कौन देगा योगेंद्र जी? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आप सुनिए सर, आप ज्योतिषी लाए या पुलिस अफसर, सुरक्षित देश ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। लीजिए, मैं ये कह रहा हूं आपको, ये सुरक्षा एक्सपर्ट की तौर से भविष्यवाणी कर रहे हैं। तिहाड़ जेल है, पंजाब पुलिस को तिहाड़ जेल है सर, पहले तिहाड़ जेल से अगर कोई गैंग एक्टिव हो रही है पुलिस का तो अधिकार उसमें क्षेत्र क्या होगा, किसी का वहां कोई जाएगी नहीं है? पुलिस। योगेंद्र जी, अगर लॉरेंस का नाम आ रहा है और लॉरेंस तिहाड़ जेल में बंद है, अगर वहां से वो इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा है, एक साजिश को रच रहा है, तो फिर जेल का फायदा क्या है? विजेंद्र जी, जेल में जेल के व्यक्ति अपने मोबाइल के माध्यम से बात कराते हैं। ये लोग जो जेल में बंद हैं, ये किसी से कहते हैं आपका मोबाइल लाइए, अगर वो बात नहीं कराए तो कोई तेरे बच्चे कहां रहते हैं, ये इस तरह से गैंगवार चलता है। और इसको रोकने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसके लिए जो सरकार है जहां वो बंद है उनको देखना पड़ेगा, जो दूसरी सरकार है उनको देखना पड़ेगा। अरे भाई, ये काम आम आदमी पार्टी करेगी। अरे 24 घंटे सबको देखा हुआ है, से काम ये खुद अधिकारी रेंज पे हैं और इनकी सरकारों को देखा हुआ है। ये आम आदमी पार्टी ही करेगी, काम नहीं चलेगा। जो दोषी को सजा दिलाने का काम भी आम आदमी पार्टी ही करेगी। क्या करेगी आम आदमी ये पार्टी? लोग सत्ता पाने के लिए 24 घंटे राजनीति करते हैं, इनसे प्रशासन नहीं चलता, इनसे पुलिस कंट्रोल नहीं होती, पुलिस वाले जब पुलिस होते हैं तो उनसे काम नहीं होता, बाहर आकर के बड़ी भाषण दे देते हैं। प्रोग्राम का नाम है कि दोषी कौन, हत्यारा कौन? योगेंद्र जी और दोषी कौन, हत्यारा कौन? देखिए केजरीवाल जी और राघव चड्ढा दोषी है वहां का प्रशासन और जो कमेटी है, जिस कमेटी ने 400 आदमियों की सुरक्षा चाहिए, उसके ऊपर दस्तखत करने वाले व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड के मुलजिम हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और सुनिए सर, मेरे पास एक और सुनिए, एक और 356 संविधान को काम में बीजेपी सरकार ने नहीं लिया है, इनको सरकार को काम में लेकर के सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन मैं एक पॉइंट कहना चाह रहा था आपसे है सर, जब आपके नेता की सिक्योरिटी को कम किया गया, आवाज क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, लगातार हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा इस देश के लिए शहादत दी है। हमारे दो प्रधानमंत्री, उसके बाद में असेसमेंट की बात कह रहा हूं मैं, असेसमेंट की बात करता हूं। हमारी सिक्योरिटी हटने पर कांग्रेस ने
हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमने लगातार गृह मंत्रालय से भी कहा कि कौन सी रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने नहीं दी। आज आप बोल रहे थे कि तिहाड़ जेल के अंदर से ये ऑपरेट हो रहा था, उसके बाद में तो केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसमें बराबर का दोषी है और पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार तो दोषी है ही। उनको जवाब देना पड़ेगा कि वास्तव में अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने राजनेताओं का मर्डर करा रहे युवा कलाकार का मौत हो जाती है, अपनी गैंग को संचालित करें तो फिर जेल से बाहर ही निकाल दीजिए। जेल किस काम की? सोलंकी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब रॉ ने और सेंट्रल एजेंसियों ने आपको पंजाब पुलिस को सचेत कर दिया था कि ऐसे गैंगवार होने वाली संभावना है और मूसा की हत्या होने वाली है, इसके बावजूद भी आपने सिक्योरिटी क्यों कम की है? जब आपको रो ने इंटीमेट कर दिया था कि ये जो इसकी हत्या होने वाली है, तो ये तो पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है ना। पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं उसकी जिम्मेदारी से बचेंगे कैसे सर? विजेंद्र जी, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी और सुरक्षा एक्सपर्ट भी बैठे हुए, मुझे एक बात बता दीजिए, इतनी सारी बहस कर ली हमने, सबको ब्लेम भी कर दिया और वो क्या क्या मुकदमे होने चाहिए वो भी कह दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर इनके पास जितनी भी सुरक्षा थी, ये उसको किसी सुरक्षा कर्मी को साथ नहीं ले गए, ये अपनी गाड़ी नहीं लेके गए, उनको जान इंटेंशनली छोड़ के गए। अब उस हालत में, उस स्थिति में मुझे बताइए क्या होगा? एक मिनट सर, छोड़ करके गए। सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। देवेंद्र शास्त्री जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सर। अगर आज मैं पंजाब के अंदर जाता हूं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कौन गारंटी देगा कि मेरे ऊपर गोलीबारी नहीं होगी? नहीं, जिनके वो सिक्योरिटी मिली रहती है वो बहुत बार सिक्योरिटी को छोड़ करके अलग जाते हैं। पूछ रहा हूं सर, यही घटना सवाल ये नहीं है, सवाल ये है पहुंचे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का शुक्रिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा कौन है, मर्डरर कौन है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम सामने आ रहा है वो तिहाड़ जेल में बंद है, गोल्डी बराड़ वो देश में ही नहीं है, वो कनाडा के अंदर है। पंजाब पुलिस जो सिक्योरिटी कम करती है, 24 घंटे के अंदर सिद्धू मूसेवाला शिकार होता है। AK-47 से 10 राउंड फायर किए जाते हैं। जिम्मेदार कौन है? या ये सब सिद्धू मूसेवाला की मौत का जिम्मेदार है? नमस्कार।